हमने उसे बहुत मना करा था कि इस लड़की के साथ मत रहे, ये तेरे को चीट कर रही है और ये तेरे को एक दिन धोखा देगी। और उस लड़की ने उस लड़की ने और उसके माँ बाप ने इसे इतना पागल कर रखा था, तो उसकी माँ और बाप चाहते थे कि हम इसे फंसा लें और हम इससे पैसे वैसे ऐंठे और अपना घर बना लें। और फिर उसको कोई और दूसरा लड़का पसंद आ गया, उसने उसको दोनों को देख लिया साथ में, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, दबाव डाला था कि तू प्रॉपर तरीके से लड़का बन। चीज़ का ऑपरेशन कि तू लड़का बन। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद हूं, जहां पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दो लड़कियां जो है एक दूसरे को पसंद करती थी। वो लड़कियां 8 साल से एक दूसरे को जानती थी और 4 साल से वो दोनों लड़कियां लिविंग में रह रही थी। उसके बाद वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से शादी कर लेती हैं और शादी के बाद दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को चीट करता है और दूसरा पार्टनर ये सदमा सह नहीं पाता, नाले से कूदकर अपनी जान दे देता है। लड़की का नाम अफसाना बताया जा रहा है और अफसाना के परिवार वाले अभी मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तो आपका नाम? हिना। आप अफसाना की क्या लगती है? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या हुआ था अफसाना के साथ? मैडम, हमने उसे बहुत मना करा था कि इस लड़की के साथ मत रहे, ये तेरे को चीट कर रही है और ये तेरे को एक दिन धोखा देगी। और उस लड़की ने उस लड़की ने और उसके माँ बाप ने इसे इतना पागल कर रखा था, इसको 8 साल से रखा था और 4 साल से इसको लगातार ठग रही थी। और मेरी बहन बहुत जाने माने सैलून में कीर्ति काम करती है, जो हेयर स्टाइलिस्ट थी। और उसके 8 साल से कैसे जानते थे एक दूसरे को? तो वो पीछे हमारी गली में किराए पे थी, अभी भी किराए पे हैं। तो उसकी माँ और बाप चाहते थे कि हम इसे फंसा लें और हम इससे पैसे वैसे ऐंठे और अपना घर बना लें। अब वो कीर्ति डेस में काम करती थी, इन्होंने सब उससे खूब ऐंठ लिया। जब इसका मन भर गया और फिर उसको कोई और दूसरा लड़का पसंद आ गया, उसने उसको दोनों को देख लिया साथ में, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने समझाया भी। उन दोनों ने मेरी बहन को मारा भी और उसकी माँ ने भी दोनों लड़कियों की उम्र क्या थी? मेरी बहन की 22 थी और उसके 18-19 होगी। दूसरी लड़की का नाम क्या? चंचल। वो क्या पुलिस में कंप्लेन किया आपने? मैम, कंप्लेन करी, हम रात को भी गए, पर वो हमसे पहले अपने माँ बाप के साथ थाने में जाके बैठी थी और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सुबह भी गए थाने में, डी ब्लॉक थाने में, डी ब्लॉक कला मंदिर वाले थाने में गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने SHO से भी बोला, उन्होंने हमें के भगा दिया कि अगर बॉडी लेने तो ले लो, नहीं तो हम उसमें जलवा देंगे। चंचल क्या काम करती थी? चंचल छोटे से सैलून में काम करती थी, वहीं उसे एक लड़का पसंद। दोनों एक ही सैलून में काम करते थे? मेरी बहन जो बहुत अच्छे कीर्ति डेस सैलून में काम करती थी, बहुत जानी मानी ग्रामीण सैलून में 30,000 मेरी बहन सैलरी कमाती थी और उसको पागल बना रखा था 3-4 से। तो आप कह रहे हो कि पेरेंट्स ने बोला था ये सब चीज़ करने के लिए? उसके माँ बाप ही कहते थे, जैसे वो कहते थे ऐसी वो करती थी। कुछ उसको ऊपर ही करा रखा था, कुछ उसका दिल फाड़ रखा था। वो हमारे घर तो आती ही नहीं थी, कभी आ गई थी त्योहार में मेरी अम्मी से मिलने या हमसे मिलने। हम तो शादी करके दूर रहते, तो हमें कहा जा रहा था अफसाना ने कोई ऑपरेशन भी कराया है? नहीं मैडम, ये झूठ था। उन लोगों ने उस पर दबाव डाला था कि तू प्रॉपर तरीके से लड़का बन। चीज़ का ऑपरेशन? कि तू लड़का बन, तू लड़का बन, हम तेरी लड़की। चंचल के पेरेंट्स की तरफ से बोला जाता है? हम तेरी शादी करा देंगे अपनी लड़की से। और फिर उसने ना, उसको कोई और लड़का पसंद आ गया चंचल को, मेरी बहन ने उन दोनों को देख लिया। कहा कि पैसे ऐंठने के लिए ये सब हुआ है, तो क्या क्या हुआ? मतलब कितने पैसे ऐंठ चुकी है? मैडम, उसका बाप खुद बता रहा है लड़की का कि 2 लाख की तो उसने कमेटी डाल रखी है, 1.5-2 तोले की चैन और अंगूठी है। और अभी अफसाना ने चंचल को इतना दिया है? हाँ जी। और मेरी नानी ने अभी कुछ दिन पहले उन्हें दोनों को बैंक में देखा था, तो मेरी नानी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि चंचल के पापा ने 1 लाख रुपए चंचल के अकाउंट में डालने के लिए दिया है। उसने झूठ बोला और ये सारे मिले हुए हैं, जबकि मेरी बहन ने उसके अकाउंट में डलवाया 1 लाख। जब इनकी शादी हुई थी तब आपने सपोर्ट किया था? मैम, हमने विरोध करा था, पर ये मानी नहीं। बीच में तो ये अलग भी हो गए थे, डिवोर्स भी हो गया था। और उसके माँ बाप ने भी विरोध करा था, पर उन्होंने कुछ खास ऑप्शन नहीं उठाया था। उन्होंने बोला नो चलो ठीक है, हमें तो वैसे भी करनी है शादी और बाद में भी करनी है। रहते कहाँ थे ये दोनों? ये S ब्लॉक में रहते हैं, सुल्तानपुरी, और अलग से किराए के घर में रहते हैं। दोस्त वगैरह भी है? हाँ, दोस्त वगैरह भी है। ये इसका भाई है और उसकी जैसे भी और फ्रेंड थी। कैसा रिश्ता था दोनों का, कैसे ये सब हो गया? हम बचपन के दोस्त थे, तो कुछ कभी कभार मिलते जुलते थे। आप दोनों के दोस्त थे या चंचल के? या दोनों के थे, तो कभी कभार मिलना भी होता था। तो कल की बात थी, तो कल मैं पार्लर में गया था चंचल के पार्लर में जाने के बाद वहाँ पर पहले तो फ़ोन आया था मेरे पास कि ऐसी बात है कि लड़ाई हो गई, तू आ जा यहाँ पर। तो उस लड़के ने मारा है जो पार्लर में काम करता था? हाँ, जो पार्लर में काम करता था ना, उससे झगड़ा हुआ है। तो उसने पीटा था? हाँ, उसने पीटा था।
उसने मेरे को बताया था ये बात की लड़ाई हुई थी मेरी जब हम गए थे उसके पास। पुलिस में आपने बयान दिया? पुलिस में बयान दिया है। पुलिस क्या कर रही है फिर? पुलिस अब उन्हें सब लिखवा रखा है। लड़ाई की कोई वीडियो आई हो सामने? लड़ाई की वीडियो नहीं आई, वो तो कैमरा चेक होगा जब भी पता लगेगा सैलून का। कब से अनबन चल रही थी इन दोनों के रिश्ते के बीच? इनकी 3-4 दिन से चल रही थी। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर उस लड़की का किसी और से चक्कर चल रहा था। तो कब से चक्कर चल रहा था? ये तो चक्कर का पता नहीं है, 20-22 दिन चंचल ने बताया था। शादी को कितना टाइम हो गया? अफसाने के तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए होंगे। तो अभी हाल ही में ये चक्कर का मामला सामने आया? चक्कर का हाँ हाल ही में आया पता। अफसाना ने कुछ बोला, विरोध किया हो इसका, और आप लोगों को कुछ बताया हो? तो मैं अफसाना की मम्मी को लेकर गया था जब विरोध हुआ था, तो उसके घर पर लेकर गया था मैं। तो उसके फैमिली वालों से भी बात हुई? हाँ उसकी फैमिली वालों से भी बात हुई थी, कल हुई थी। मैं दोनों को मुलाकात करवाया था मैंने घर जाके उनके। मैडम मेरी बहन को तो इंसाफ चाहिए। मेरी बहन ऐसी नहीं थी जो खुदकुशी करेगी। उसको मेंटली टॉर्चर करा गया है, उसकी माँ ने और बहन ने और बाप ने और भाई ने भी। और उसका भाई तो लापता है, उसका पता नहीं है कहाँ है। और वो लड़का कहाँ है? वो लड़के का भी नहीं पता चला। हमने पुलिस को बोला उसको बुलाओ, उसके ऑब्जेक्शन उठाओ, उसको बुलाओ, पर पुलिस वालों ने उस लड़के को भी नहीं बुलाया। पुलिस वालों ने क्या कहा जब आप बॉडी लेकर गए? मैडम हम रात को गए थे तो पुलिस वालों ने हमें डांट धपका के भगा दिया। अब हम सुबह गए थे, एसएचओ साहब थे, उन्होंने भी हमें डांट धपका के भगा दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात क्या? सुनो कि अगर बॉडी चाहिए तो बता दो, नहीं तो हम सरकारी उसमें खाते में जलवा देंगे इसको। बॉडी कैसे रिकवर्ड हुई है उनकी? जब शोर मचा के वो लड़की नाले में कूद गई तो सब भागे गली से, सबने देखा, सबने जितनी मदद सोचो। कितने बजे ये हुआ था? ये हुआ होगा 9-9:30 बजे करीब बात। तो सब भागे, सबने जितनी हो सके उतनी मदद करी। मेरे पापा भी कूद गए उसके पीछे, सबने अपने दुपट्टे दिए लेडीज़ों ने गली के, पर वो नहीं आई हाथ। बहुत देर बाद पुलिस आई और वो भी एक आदमी आया, गोताखोर जो होता है, उसने बोला कि मुझे तैरना नहीं आता। गोताखोर ने बोला? आप क्या करने आए हो? न मुझे तैरना नहीं आता। आप पुलिस का है कि नहीं, अभी वो आ रहे हैं जिन्हें तैरना आता है। तो मेरी बहन को आधा पौना घंटा हो गया था, उसके बाद निकाला गया है। वो नहीं रही, उसकी मौत ही हो गई। वो उससे बात हुई और परिवार वालों को कहना है कि चंचल ने अफसाना को सिर्फ पैसों के लिए फंसाया, उससे पैसे ऐंठे और उसके बाद जो है ये चक्कर वाला मामला सामने आ गया। अब इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए और पुलिस जो है कार्रवाई करे। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।